नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मूसेवाला की रेकी करने वाला हुआ अरेस्ट, बदमाश केकड़ा हुआ गिरफ्तार। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के 8 शूटर्स की भी पहचान हुई। सभी लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। जी हां दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने 8 शार्प शूटर्स की पहचान कर ली है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। सभी शार्प शूटर्स गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। दोस्तों, पंजाब पुलिस को शक है कि इन्हीं ने 29 मई को मानसा में पंजाबी सिंगर की गोली मारकर हत्या की थी। इसी बीच पंजाब पुलिस ने मनसा से केकड़ा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसी ने फैन बनकर मूसेवाला की रेकी की थी। उसने ही शार्प शूटर्स को मूसेवाला की मूवमेंट की खबर दी थी। इधर बाकी शूटर्स की पहचान होने के बाद अब इन 4 राज्यों की पुलिस इनकी तलाश में जुट गई है। इन्हें हथियार और गाड़ियां देने वाले, हत्या से पहले रुकने के लिए ठिकाना उपलब्ध कराने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पैगंबर पर बयान से बवाल, अरब देश के सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स हुए बैन। इस्लामिक संगठन के विरोध को भारत ने बताया छोटी सोच। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति की है। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया। कतर, कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफी भी मांगी है। वहीं दोस्तों, सऊदी अरब ने भी इस बयान पर एतराज जताया है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य अरब देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। दोस्तों, 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी निंदा इसकी की है। संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब में बैन के साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने OIC के बयान पर एतराज जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला, आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा का ऐलान। जी हां दोस्तों, वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल ब्लास्ट में सोमवार को गाजियाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। धमाकों के दोषी आतंकी वलीउल्लाह को एक मामले में फांसी की सजा सुनाई है, वहीं दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा मिली है। सीरियल ब्लास्ट के मामले में कोर्ट ने 4 जून को आतंकी को दोषी करार दिया था, जिसकी सजा का ऐलान होना बाकी था। दोस्तों, 16 साल पहले हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 18 लोगों की जान गई थी। यह धमाके 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और छावनी रेलवे स्टेशन पर किए गए थे। धमाकों में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। दोस्तों, जिला प्रशासन के वकील राजेश शर्मा ने आतंकी को दोषी करार दिए जाने पर कहा कि वलीउल्लाह को IPC की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सलमान खान को जान से मारने की धमकी, खत में लिखा मूसेवाला जैसा हाल करेंगे। पुलिस ने 4 लोगों से पूछताछ की, सलमान का बयान भी लिया। जी हां दोस्तों, एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने धमकी मिलने के बाद एक्शन लिया है। सलमान और उनके पिता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम सोमवार को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। एक दिन पहले यानी 5 जून को सलमान और सलीम को धमकी भरा खत मिला था। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमेनेड में सलीम खान के गार्ड को यह खत उस जगह मिला जहां सलीम मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। लेटर में सलमान और सलीम को धमकी दी गई कि उनका हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा कर दिया जाएगा। इस खत में GB और LBB लिखा है, जिससे पुलिस यह मान रही है कि सलमान को यह धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही मिली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों में सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत के एक फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मचाया तहलका, गेहूं की कीमतों में लग गई आग। जी हां दोस्तों, भारत के एक फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तहलका मचा दिया है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के भाव में तेजी आई है। दूसरी तरफ भारत ने मई में दिहाई गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत में और ज्यादा उछाल आ गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमत 2008 के अपने रिकॉर्ड हाई से 11% नीचे है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न की कीमतों में 2.1% की गिरावट जरूर आई है, लेकिन दोस्तों फिर भी यह एक साल पहले की तुलना में 18.1% ज्यादा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गरीबी की बदल गई परिभाषा, अब हर रोज इतने रुपए से कम आय वाले आएंगे इस श्रेणी में। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 167 रुपए यानी कि $2.15 से कम कमाता है तो उसे अत्यंत गरीब माना जाएगा। वर्ल्ड बैंक का ये नया मानक है। इससे पहले 147 रुपए कमाने वाले व्यक्ति को अत्यंत गरीब माना जाता रहा है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक समय समय पर आंकड़ों को महंगाई, जीवन यापन के खर्च में वृद्धि समेत कई मानकों के आधार पर अत्यंत गरीबी रेखा में बदलाव करता रहता है। मौजूदा समय में साल 2015 के आंकड़ों के आधार पर आकलन होता है, जबकि इस बीच कई चीजें बदल गई। वर्ल्ड बैंक यह नया मानक इस साल के अंत तक लागू करेगा। साल 2017 की कीमतों का उपयोग करते हुए नई वैश्विक गरीबी रेखा $2.15 पर निर्धारित की गई है। दोस्तों, भारत की बात करें तो यहाँ पर बीपीएल की स्थिति में साल 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% की कमी आई है, जिसकी वजह ग्रामीण गरीबी रेखा में गिरावट है, यानी कि वहाँ आमदनी बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से तेजी से गिरावट के साथ वहाँ अत्यंत गरीबों की संख्या वर्ष 2019 में घटकर आधी रह गई, यानी कि 10.2% हो गई, जबकि वर्ष 2011 में यह 22.5% थी। हालांकि इसमें बीपीएल के लिए विश्व बैंक के $1.90 रोजाना कमाई को आधार बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इवेंट कंपनी ने जारी किया बयान, बोले केके सर की होटल में बिगड़ी तबीयत, मैनेजर ने किया कंफर्म। जी हां दोस्तों, सिंगर केके का कोलकाता के एक कॉन्सर्ट के बाद कार्डिक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था। वो वहां एक कॉलेज के प्रोग्राम में परफॉर्म्स करने पहुंचे थे। उनके निधन के बाद सोशल मीडिया में कॉन्सर्ट के कई वीडियो भी वायरल हुए, साथ ही कई तरह के दावे भी किए गए। इसके बाद अब इस कॉन्सर्ट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इवेंट के दौरान एसी काम कर रहे थे, हालांकि इवेंट में लोगों की संख्या ज्यादा थी। कोलकाता के नजरुल मंच पर केके का यह कॉन्सर्ट ब्लैक आइड इवेंट हाउस नाम की कंपनी ने मैनेज किया था। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि देरी से पोस्ट करने के लिए हम सभी से माफी मांगते हैं। हम इस घटना के बाद हम नॉर्मल प्रोसीजर में बिजी थे। केके सर से हमारा रिलेशन काफी पुराना है। उन्होंने इवेंट का जिक्र करते हुए कहा कि कॉन्सर्ट के समय नजरुल मंच पर एसी चल रहे थे और फुल कैपेसिटी पर काम कर रहे थे। नजरुल मंच में लोगों की बैठने की संख्या है, लेकिन कुछ लोग जबरन अंदर घुस आए थे। कॉन्सर्ट का वेन्यू कॉलेज की अथॉरिटी ने बुक किया था, इसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं था। ऑडिटोरियम के बाहर पुलिस बाउंसर्स के अलावा कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के लोग भी थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद जबरन लोग अंदर घुस गए। कंपनी ने लिखा है कि केके सर परफॉर्मेंस करने के बाद सीधे अपने होटल चले गए थे। वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने फैंस के साथ सेल्फी ली है। केके होटल पहुंचने के बाद ही बीमार हुए थे और यह बात उनके मैनेजर ने भी कंफर्म कर दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूसेवाला हत्याकांड पर सियासत गरमाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज जाएंगे पंजाब, सिंगर के माता पिता से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब में सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पंजाब में हैं। वह दोपहर 12 बजे मूसा गांव पहुंचकर मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और मां सरपंच चरण कौर सिंह से मिलेंगे। मूसेवाला पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने मनसा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, हालांकि यह चुनाव हार गए। मूसेवाला पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के करीबी थे। दोस्तों, कांग्रेस पहले दिन से ही इस मुद्दे पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। सरकार के सिक्योरिटी हटाने के अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस, सम्राट पृथ्वीराज ने 3 दिन में कमाए 40 करोड़, फर्स्ट वीकेंड में भी कार्तिक आर्यन से नहीं जीत पाए अक्षय कुमार। जी हां दोस्तों, एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर सम्राट पृथ्वीराज का बॉक्स ऑफिस पर फर्स्ट वीकेंड ठीक ठाक रहा। फिल्म ने 3 दिन में सिर्फ इंडिया से ही करीब 40 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। पहले और दूसरे दिन की तुलना में फिल्म के कलेक्शन में तीसरे दिन 50% और 20% की ग्रोथ देखने को मिली। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बताया कि 300 करोड़ के मेगा बजट में बनी इस फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि रविवार को 16.10 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले फिल्म ने ओपनिंग डे पर 10.70 करोड़ रुपए और दूसरे दिन शनिवार को 12.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों, इस हिसाब से 3750 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड यानी कि 3 दिन में इंडिया से 39.40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शहबाज शरीफ के बयान पर भारत का जवाब, पहले अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है। इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ बयान दिया था। शहबाज ने आरोप लगाया था कि भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने
कहा कि हमने शहबाज शरीफ का बयान देखा है। जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा हो उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान नहीं देने चाहिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन होता रहा है। इसे किसी और देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। देश के इन राज्यों में होगी जबरदस्त बारिश, जारी हुआ अलर्ट। दिल्ली में अभी सताएगी भीषण गर्मी। जानिए क्या है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अलर्ट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों का तापमान बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में लोग भीषण गर्मी से परेशान है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश जारी रहेगी। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में गर्मी अपने चरम पर रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, मध्य और इससे सटे पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में गर्मी बढ़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 8 से 10 जून के दौरान मेघालय में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने सोमवार को बिहार के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खत्म हो गया इस विस्फोटक ओपनर का सुनहरा करियर। सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया से कर दिया बाहर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम से खेलने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बहुत कम प्लेयर्स को यह मौका मिल पाता है। इंग्लैंड दौर पर एकमात्र टेस्ट मैच के लिए सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया का ऐलान पहले ही कर दिया। इस दौरे के लिए एक विस्फोटक ओपनर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये प्लेयर चंद गेंदों में ही मैच का रुख बदल देता है। दरअसल दोस्तों इंग्लैंड दौरे के लिए सेलेक्टर्स ने खतरनाक बल्लेबाज मयंक अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाया है। मयंक अग्रवाल श्रीलंका के खिलाफ कमाल नहीं दिखा पाए थे। वहीं पिछले काफी समय से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। मयंक अग्रवाल रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। मयंक अग्रवाल ने भारत के लिए 21 टेस्ट मैचों में 1488 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल हैं। भारतीय टीम से बाहर होते ही मयंक अग्रवाल के करियर पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटियाला जेल में बीमार हुए सिद्धू कड़ी सुरक्षा में पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया। रोड रेज केस में काट रहे हैं 1 साल के कैद की सजा। जी हां दोस्तों, पटियाला जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में पटियाला जेल से पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया। यहाँ उनका चेकअप और टेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों सिद्धू का खून गाढ़ा होने और लीवर को लेकर प्रॉब्लम हुई है। हालांकि सिद्धू को कोर्ट के आदेश के बाद जेल में स्पेशल डाइट दी जा रही है। सिद्धू इस वक्त 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की कैद की सजा काट रहे हैं। उनका पटियाला में एक बुजुर्ग से पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। बाद में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। पहले सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1000 रुपए जुर्माना लगाया था। इसके बाद परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदलते हुए 1 साल कैद की सजा दे दी। दोस्तों सिद्धू ने जेल में खुद को लीवर की प्रॉब्लम बताई, ब्लड क्लॉटिंग, खून के थक्के बनना यानी कि गाढ़े खून की भी दिक्कत बताई। सिद्धू ने कहा कि उन्हें गेहूं से भी एलर्जी है, इसलिए उन्होंने जेल की दाल रोटी नहीं खाई। इसकी जगह वह सिर्फ फल और सलाद खा रहे थे। इसके लिए सिद्धू ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टरों के बोर्ड ने सिद्धू का डाइट प्लान तैयार किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात बदलाव मांग रहा है, बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं। महसाणा में बोले आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के महसाणा में तिरंगा यात्रा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि 20 दिन की परिवर्तन यात्रा में हजारों लोगों से मैंने बात की। गुजरात बदलाव मांग रहा है, बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं और उनकी बहन कांग्रेस से भी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोग डरते हैं क्योंकि कुछ बोल दो तो वो मारने को आते हैं। अब बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असली सीएम यहां भूपेंद्र पटेल नहीं, CR पटेल गुजरात बीजेपी प्रमुख हैं। पाटिल मेरा नाम लेने से डरते हैं, केजरीवाल का नाम लिए बिना महाठग बोलते हैं। CR पाटिल में हिम्मत है तो मेरा नाम लेकर दिखाए, केजरीवाल महाठग है या CR पाटिल महाठग है। ये KCR पाटिल मीडिया को धमकाते हैं, हिम्मत है तो केजरीवाल को धमका कर दिखाएं।
इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 51,000 पर आया, सोना चांदी भी फिसल कर 62,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, 6 जून को सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सरफा बाजार में आज सोना 51,000 पर आ गया। आज सोना 288 रुपए सस्ता होकर 51,167 रुपए पर आ गया। हालांकि दोस्तों वायदा बाजार में सोने में मामूली तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर दोपहर 2 बजे सोना 79 रुपए की बढ़त के साथ 51,049 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी सरफा बाजार में 317 रुपए सस्ती होकर 62,471 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। एमसीएक्स पर दोपहर 2 बजे ये 975 रुपए की बढ़त के साथ 62,644 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट बाजार में फिर गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद। एलआईसी समेत इन शेयरों ने किया कंगाल। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में दिन भर गिरावट का माहौल रहा। वैश्विक बाजार से मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज फिर लुढ़क गया। दोस्तों आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स आज 93.91 अंक यानी कि 0.17% की गिरावट के साथ 55,675 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18.55 अंक यानी कि 0.11% टूटकर 16,565.75 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील टॉप गेनर रहा, जबकि एलआईसी रिकॉर्ड लो पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि योजना में हुए 5 बड़े बदलाव, आप पर पड़ सकता है सीधा असर। जी हां दोस्तों, अगर आप भी बेटी के पिता हैं और चाहते हैं कि आपकी लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो, तो उसे कभी पैसों की दिक्कत न हो, तो आप भी सरकार की शानदार स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस खास स्कीम में निवेश किया तो आपकी बेटी किस साल में ही लखपति बन जाएगी। इस स्कीम में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस रोजाना 416 रुपए इस खास योजना के लिए बचाने हैं। ये 416 रुपए रोजाना की बचत आगे चलकर आपकी बिटिया के लिए 65 लाख रुपए की मोटी रकम बन जाएगी। दोस्तों इस योजना में अब बड़ा बदलाव हुआ है। इस योजना में अब तीसरी बेटी का भी आप खाता खोल सकते हैं। पहले इस योजना में 2 बेटियों के खाते पर ही 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता था, लेकिन अब तीसरी बेटी पर भी यह फायदा आपको मिल जाएगा। नए नियम के तहत एक बेटी के बाद यदि 2 जुड़वा बेटियां पैदा होती है तो उन दोनों के लिए भी खाता खोलने का प्रावधान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म फ्लॉप होने पर कंगना रनावत खुद के बचाव में उतरी, बोली 2022 अभी खत्म नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिल्म अपनी लागत का 10% भी नहीं निकाल पाई। धाकड़ के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर कंगना बुरी तरह से ट्रोल भी हुई। हालांकि अब कंगना ने सोशल मीडिया पर खुद का बचाव करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है। अपनी पोस्ट में कंगना ने खुद को बॉक्स ऑफिस की क्वीन बताते हुए लिखा कि 2019 में मैंने 160 करोड़ रुपए की सुपर हिट मणिकर्णिका दी। 2020 कोविड का साल था। 2021 में मैंने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म थलाईवी दी, जो ओटीटी पर आई और सक्सेसफुल रही। कंगना ने पोस्ट में आगे लिखा, मैंने खूब नेगेटिविटी झेली है, लेकिन 2022 में लॉकअप की होस्टिंग ब्लॉकबस्टर थी और यह साल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत सी उम्मीदें हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 8वें दिन पूरे भारत में धाकड़ की मात्र 20 टिकटें ही बिकी थी। इससे फिल्म ने 4,420 रुपए की कमाई की थी। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने का सीधा असर फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स की डील पर पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद अब इसके ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स भी नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि मेकर्स को कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, कब तक चल पाएगी देश की पहली बुलेट ट्रेन, बाकी प्रोजेक्ट्स का क्या होगा। रेल मंत्री ने सबका जवाब दिया। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जब तक अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तब तक देश के बाकी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले जब हम इस रूट पर बुलेट ट्रेन चला लेंगे और इसके अनुभव से सीख जाएंगे, तब बाकी के प्रोजेक्ट्स पर काम आगे बढ़ाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि 2026 में गुजरात के सूरत और बिलमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इस दिशा में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। दोस्तों अश्विनी वैष्णव मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन की प्रगति का जायजा लेने के लिए सूरत में थे। उन्होंने कहा कि हमने सूरत और बिलीमोरा के बीच 2026 में पहली बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। इसमें अच्छी प्रगति हो रही है और हमें विश्वास है कि तब तक हम ट्रेन चलाने का काम पूरा कर लेंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केदारनाथ में बाल बाल बचे हेलीकॉप्टर सवार, अब निजी एविएशन कंपनी को चेतावनी। जी हां दोस्तों, केदारनाथ में 31 मई को एक निजी विमानन कंपनी का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होते होते बचा था। लैंडिंग के दौरान पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण कुछ समय के लिए खो गया था और हेलीकॉप्टर लहराने के बाद जमीन से टकराकर वापस हवा में उठा था। बाद में किसी तरह पायलट ने हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण किया और सुरक्षित लैंडिंग करवाया। इस दौरान किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी थी और सभी सकुशल थे, लेकिन मामले की वीडियो वायरल हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और एडवाइजरी जारी की है। जानकारी के अनुसार निजी हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को जारी की गई इस सख्त एडवाइजरी में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही परिचालकों की गतिविधियों की जानकारी के लिए स्पॉट चेक की भी योजना बनाई गई है। वहीं 31 मई को हुई घटना की जांच की जा रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय पुलिस में सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय पुलिस सर्विसेज में सब इंस्पेक्टर के कंधों पर कितने सितारे होते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में संख्या लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।